आज हम बात कर रहे हैं जो अलग अलग बच्चों के सवाल हैं उसका हम रिप्लाई दे रहे हैं। स्पेशली न्यूजीलैंड के ज्यादातर सवाल हैं उनके बारे में बता रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। बहुत सारे पहले तो स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिनके क्या होता है कि 58 नंबर पीटी के अंदर नहीं आते, तो उनको बच्चों को लेवल 8 में एडमिशन नहीं मिलती, ग्रेजुएट स्टूडेंट को स्पेशली। तो जो ग्रीन लिस्ट के बच्चे अलग अलग सवाल करते हैं, इसमें 3 प्रोग्राम आते हैं। एक लेवल 7 आते हैं, एक तो आता है हाईवे इंजीनियरिंग का प्रोग्राम, दूसरा होता है सिविल इंजीनियरिंग, और तीसरा प्रोग्राम होता है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये तीनों प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें 1 साल का आपको आफ्टर स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। सबसे पहले हम यहां से बात शुरू कर रहे हैं। अब सेकंड बात कर रहे हैं। बच्चे का मैसेज आया कि मेरे फादर की प्रॉपर्टी पे लोन हमने लिया। अच्छा, इसमें एक ज्वाइंट कर रहा हूं दूसरे बच्चे का सवाल। ये आपके फंड के अंदर काउंट होगा। आपके जो एजुकेशन लोन लिया, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया, ये सारे आपके फंड में काउंट होंगे आपके। तो ये पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे लोन लेना बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी लाइबिलिटी है कि आपको भी पैसा देना है, तो आपकी इनकम स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आपका वीजा लगता है। क्योंकि आप ज्यादातर पेमेंट आपने रीपेमेंट देनी है, यानी कि आप लोन के ऊपर जा रहे हो। यह ध्यान रखना इस चीज का। इसके बाद आगे बात करते हैं। बच्चा बात कर रहा है सेविंग अकाउंट की जस्टिफिकेशन। उसमें कोई भी 50,000 से या 40,000 से बड़ी एंट्री है, उसका रूट बताना है हमने, कहां से पैसा आया 3 महीने के अंदर अंदर, जो भी उसमें ट्रांजेक्शन है। और बड़ी ट्रांजेक्शन कोई कैश में नहीं ले सकते आप, और उसका रूट होना चाहिए आपके पास। किसी रिश्तेदार से पैसा नहीं पकड़ सकते, दादा दादी, नाना नानी और पेरेंट्स और बहन भाई के ही पेमेंट उस अकाउंट के अंदर आ सकते हैं। एक और बच्चे का सवाल है 10 लाख इनकम होनी चाहिए। बिल्कुल 10 लाख रुपए इनकम नहीं होनी चाहिए। कई बार सिर्फ इनकम टैक्स की रिटर्न लगा देते हैं। आपकी जो इनकम जो है अकाउंट के अंदर जनरेट होती नजर आनी चाहिए, साल के अंदर आपको कैसे पेमेंट आती है ये। तो अगले बच्चे का सवाल है मेडिकल की वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। 1300 से लेकर 1500 रुपए का मेडिकल होता है, उसको हाफ मेडिकल बोलते हैं। उतना ही कराना सफिशिएंट है, और वो वीजा से पहले होता है। एक बच्चे का सवाल है ग्रेजुएशन 2023 में पीटी में 68। आपने मेरे से सवाल पूछा है कि कौन से कोर्स मिल सकते हैं। आपको हम पसंद करा के फिर प्रोग्राम देंगे जो आप फाइनल करोगे, तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। लेजिबिलिटी आपकी देख के भी क्या प्रोग्राम आपने पहले से किया हुआ है। 10th के बाद हम आपको कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा दे सकते हैं। आपका गैप नहीं होना चाहिए। या +1 में पढ़ रहे हो तब भी चल जाएगा, या +1 कर चुके हो तब भी आपको एडमिशन मिल सकती है। फादर इन लॉ स्पॉन्सर कर सकते हैं आप। फादर इन लॉ की बात ऐसे है, लड़की के फादर इन लॉ कर सकते हैं, क्योंकि वो शादी होकर दूसरे घर के अंदर आई है। लड़का अगर एप्लीकेंट है और उसके उसके जो ब्रदर इन लॉ उसको स्पॉन्सर नहीं कर सकते, उसके फादर कर सकते हैं, और उसकी वाइफ कर सकती है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते हैं। लड़की के जो जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं उसके फादर इन लॉ। एरा कॉलेज कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, हाँ बहुत अच्छा है डिप्लोमा। अगर आपको मिला है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसमें अपना वीजा कर सकते हो, इसमें आपको वर्क परमिट मिलेगा। ग्रीन लिस्ट का प्रोग्राम है ये। और जो बैचलर डिग्री के जितने कोर्स होते हैं सारे के सारे ग्रीन लिस्ट में होते हैं। न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर कितने दिन में ऐसा है जी, कहीं से आपकी को 2 दिन में ऑफर लेटर मिल जाती है, कई जगह आपको ऑफर लेटर 15-20 दिन, महीना, 4 हफ्ते ज्यादातर टाइम बहुत सारी यूनिवर्सिटी ले लेती हैं। वो अगर बहुत सारी यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी का, क्योंकि ऑफर लेटर फ्री होती है, आपको 4-5 जगह ऑफर लेटर पहले से ही डाल। LLB 2014 में की है। अगर आपका गैप का आपके पास प्रूफ है सारा, आप 10 साल 15 साल के गैप में भी न्यूजीलैंड में एप्लीकेशन कर सकते हो। गैप की सही से जस्टिफिकेशन आपको देनी जरूरी है। गैप एक्सेप्टेबल पूछ रहा है कोई बच्चा भी, हो चल जाता है। किसी भी कंट्री में नहीं लगाना गैप के साथ अपनी एप्लीकेशन को। सही से गैप को प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ ही एप्लीकेशन करनी है। कहीं भी गैप कभी भी नहीं चलता, उसको सही से लगाओ कि गैप को जस्टिफाई करके 100% आपका वीजा आएगा। टाइम न्यूजीलैंड में पूछ रहा है बच्चा, 15-20 दिन से लेके 2-2.5 महीने लग सकते हैं वीजा में कंप्लीट होते होते वीजा। AUT यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट ठीक है भाई। ऐसा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन तभी लेनी चाहिए अगर आप CBSE के स्टूडेंट हो, 70 या 75% आपके यहाँ पे नंबर है, तब लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं स्टडी के अंदर बड़ा स्ट्रांग हूं, अगर आप वीक हो स्टडी के अंदर, तो आपको थोड़ा सा हल्का लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई का प्रेशर, स्टडी का प्रेशर बड़ा ठीक ठाक रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो फीस आप भर चुके हो, 1 महीना पढ़ते आपको हो चुका है, बाद में आपको स्टडी में परेशानी ना आए। और इन जो यूनिवर्सिटीज की फीस भी दूसरी यूनिवर्सिटी के मुकाबले बहुत ज्यादा है। आपको 3 साल लगातार फीस देनी है। अगर आपकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, फिर आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। +2 2022 पास आउट है, 90% नंबर है बच्चे के नॉन मेडिकल में। 100% बच्चा जा सकता है, पर आपकी फैमिली
आप गैप की सही से जस्टिफिकेशन नहीं लगाओगे तो 100% वीजा रिफ्यूज होगा। इसको सही से जस्टिफाई करना है एप्लीकेशन को 2022 पास आउट वाले को, तभी 100% वीजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि जुलाई इनटेक आपका 2.5 साल का गैप पड़ जाएगा। पीटी में 55-51 नंबर है, किसी बच्चे का सवाल है। अगर आपकी बैचलर डिग्री की हुई है तो आपको लेवल 7 का एडमिशन लेनी है, वो ग्रीन लिस्ट का प्रोग्राम आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको अगले साल का वर्क परमिट मिलेगा। या आप लेवल 8 कर सकते हो लेवल 7 के बाद। अगर आपने बच्चे ने +2 की हुई है तो उसको 51 नंबर में भी वीजा आया था, कोई इशू नहीं है, बैचलर डिग्री ले सकता है बच्चा। यूएसए विजिटर वीजा, बच्चा उसी का लगेगा यूएसए का विजिटर वीजा जो अपना कॉन्फिडेंट है बंदा और कोई उसका प्रोफाइल है कुछ ना कुछ, उसके बारे में वो बात कर सकता है, तो हम 100% उसको वीजा लेके देने की कोशिश करेंगे। अब विजिटर वीजा में क्या होता है, जो कंसल्टेंट क्या करते हैं कि बच्चे के साथ कोई शेयर नहीं करते पेपर। हाइक वीजा क्या करता है, पूरी की पूरी एप्लीकेशन बच्चे से शेयर करता है, उससे वीजा का चांस बन जाता है। सर ये ब्रदर की वाइफ, बिल्कुल ब्रदर की वाइफ के फंड नहीं लगाने, ब्रदर की वाइफ के नहीं, ब्रदर के फंड चल जाते हैं, उसकी वाइफ के फंड बिल्कुल नहीं चलते, गलती से नहीं लगाना। आप उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर लेते रहो और ले लो, उसको सारे पैसे को ब्रदर के अकाउंट में करने पड़ेंगे ट्रांसफर, और वो जब 3 महीने पुराने पैसे होंगे तब वो शो होंगे, उसमें वाइफ का कहीं नाम नहीं आना चाहिए, ना उसकी आईटीआर लगेगी। बैचलर ऑफ अकाउंटिंग का कोर्स पूछ रहा है बच्चा, या पूछ रहा है अप्लाइड मैनेजमेंट। अकाउंटिंग एक बड़ा टेक्निकल कोर्स है, इसकी हमेशा शॉर्टेज रहती है, ये ज्यादा बेटर है मैनेजमेंट के बजाय कोर्स। मास्टर ऑफ लेबोरेटरी कोर्स पीआर में है, 100% पीआर में है, क्योंकि ये टेक्निकल कोर्स है। मेडिकल के सारे कोर्स में पीआर मिल जाती है। आप एफर्ट्स कैसे कर रहे हो, सही एप्लीकेशन लगाओगे 100% आप पीआर ले। मास्टर प्रोग्राम में ज्यादातर 3 साल का ही सब में अपना वर्क परमिट मिलता है, इस करके पीआर पक्का होगी आपकी। +2 के आफ्टर एनरोल्ड नर्सिंग इन न्यूजीलैंड, हाँ बिल्कुल सही कोर्स है। इसके बाद आप बैचलर डिग्री की एलिजिबिलिटी बनती है। अगर 58 ईच है आपके बैंड, तो आपको सीधी आपको बैचलर डिग्री में भी एडमिशन मिल सकती है, 3 ईयर की बैचलर डिग्री में न्यूजीलैंड में। 1 साल का कोर्स लोगे तो आपकी जो फीस आती है वो $30,000 के आसपास आती है। आपकी शो मनी बनेगी 28 से लेके 30 लाख रुपए के आसपास। न्यूजीलैंड का मेडिकल वीजा से पहले, हाँ 100% जी, वीजा से पहले मेडिकल होता है जी न्यूजीलैंड का। हाफ मेडिकल कराना है, उसके आपके 1300 से लेके 1500 रुपए लगेंगे। अगर किसी का भी ऐसे सवाल होता है, आप कमेंट भी कर सकते हो, हाइक वीजा पे आके मिल सकते हो। एक ही काम करेंगे, क्वालिटी का काम देंगे, आपके वीजा से पहले पैसे भी नहीं ज्यादा से ज्यादा लगने देंगे। अगर एलिजिबिलिटी नहीं बनती होगी तो एप्लीकेशन आपकी पकड़ेंगे नहीं। तो इससे क्या होता है, बच्चे का टाइम भी बच जाता है, और कम से कम उसको ये लगता है कि इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट बड़ी प्रोफाइल अपना परफेक्ट दे रहा है। उससे क्या होगा कि वीजा आने वाले बच्चों का ही केस पकड़ेंगे। नमस्कार।